हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के हिंदी क्वेश्चंस, जो कि 40 क्वेश्चन उठाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों 20 अक्टूबर के बाद से आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा और इसके बारे में जैसा कि नोटिस भी आ चुकी है। और हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिस आपको नहीं दिखाया गया है, जल्द ही इससे रिलेटेड आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये है 2017 का पेपर हिंदी का और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं कि मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास करना। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द उर्दू में मुहाविरा हो गया और हिंदी में मुहावरा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, अ के उच्चारण में, उसके बाद खाली स्थान दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, की सहायता ली जाती है। तो दोस्तों, अ के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। राइट आंसर जो होगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें फिल करना होगा। तो यहाँ पे कंठ और तालु भरा जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, अ के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है, इसी कारण ए अ को कंठ तालव्य वर्ड कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कंठ तालव्य वर्ड हैं, तो याद कर लीजिए ए अ जो है आपके कंठ तालव्य वर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें डैश कहते हैं। तो जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहा जाता है। ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। वे इस प्रकार हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो राइट आंसर आयोग ने माना था, यानी यूपी पीआरपीबी ने जो आयोग ने है जो एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाता था, वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को माना है। और यहाँ हालांकि दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। पांचवा है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति की पहचानिए। तिल का लड्डू बनना, घाट घाट का जूस पीना, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, आ बैल मुझे मार। तो राइट आंसर डी होगा, आ बैल मुझे मार जो है लोकोक्ति है। प्रस्तुत विकल्प में आ बैल मुझे मार लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों द्वारा कहा गया कथन। जब लोग अपने अनुभव को आकर्षक उक्ति में प्रकट करते हैं तो उसे लोकोक्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम कहानी है वो कौन सा है। तो राइट आंसर होगा इंदुमती जो है इसका राइट आंसर होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंदुमती किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में लिखा गया है, को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। हालांकि हिंदी की प्रथम कहानी पर विद्वानों में मतभेद है। वैसे इसका राइट आंसर इंदुमती आप लोग याद कर लेंगे। सातवां है, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा जो अर्थ है वो भिन्न हो तो आपको पता ही होना चाहिए, यमक अलंकार होता है, जैसे कनक कनक सौगुनी मादकता आदि का। प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। पत्र, परियोजना, निबंध या परिचर्चा। तो जाहिर सी बात है भाषा के 3 रूपों में, जैसे कि जो मौखिक है वो बोलकर, और जो लिखित है आपको पता है लिखकर, और जो सांकेतिक है, ये 3 होते हैं। तो इसमें राइट आंसर परिचर्चा होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। दोस्तों, साहित्य अकादमी अवार्ड से अक्सर क्वेश्चन बने जाते हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। आप लोग नेट के माध्यम से या फिर किसी बुक के माध्यम से लिख लीजिएगा, या फिर आप कमेंट में कहेंगे तो अलग से उसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तो साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका जो होगा, इनमें से किसी को नहीं दिया गया है।
दोस्तों उस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में स्टार्ट किया गया। सन 55 में हिंदी भाषा में प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनके कविता संग्रह हिम तरंगिनी के लिए प्रदान किया गया। तो ये याद कर लेंगे कि जो प्रथम साहित्य अकादमी अवार्ड है ये किसे दिया गया और किस पुस्तक के लिए दिया गया। और ये क्वेश्चन आपको पता होगा, गबन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की है। और भी इनका याद कर सकते हैं, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। 11 है सही शब्द को पहचानिए। ये गलत लिखा हुआ है, इनमें से कौन सही लिखा हुआ है इसको पहचानेंगे। तो ये जो ऑप्शन डी है षड्यंत्र, देख लीजिए इसी तरह लिखा जाएगा। जो षटकोण वाला स है, फिर ड, फिर उस पर हलंत रहेगा, यंत्र, षड्यंत्र होगा। बाकी और जो लिखे गए हैं वो गलत हैं। यहाँ 12 नंबर है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, बी यमक, सी रूपक या डी उपमा। तो राइट आंसर बी यमक होगा। अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, संदेह, व्यतिरेक, भ्रांतिमार, विरोधाभास तथा प्रतिवस्तुपमा, अर्थालंकार और अनुप्रास, यमक एवं श्लेष शब्दालंकार के भेद हैं। तो ये देख लीजिएगा कि अर्थालंकार में कौन आएगा और शब्दालंकार में कौन आएगा। कोई अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बनाना चाहते हैं तो उसे ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अर्थालंकार का है, कौन शब्दालंकार का है, ये पता होना चाहिए। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो खाता होगा यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, सॉरी दोस्तों वर्तमान की बात कर रहा है। और इसमें जो है संदेह की, जैसा कि संदेह इसमें प्रकट किया जा रहा है, तो ये जो आंसर होगा वो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें, इस कविता पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार क्यों होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। रूपक हुआ, उपमा हुआ, अतिशयोक्ति हुआ, श्लेष हुआ, इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। और आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि अलंकार से क्वेश्चन बने हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर पेपर में। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है। इस तरह के बहुवचन पूछे जाते हैं। जैसे पक्षी का पूछ देगा तो पक्षी का क्या होगा, तो पक्षी का पक्षी वृंद हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे गण लगाकर यहाँ पे पाठक गण को बहुवचन बनाया जाता है। कभी भी आप समूह जन लगा के इसे मत बना दीजिएगा। पक्षी का भी पूछा जाता है, पाठक का भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह जल्दी चला गया, उसके बाद खाली स्थान, ट्रेन पकड़ सके। तो रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो जाहिर सी बात है आराम से इसको भर सकते हैं, वो जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। दोस्तों यदि एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में आपके जो स्कोर हैं अच्छे होने चाहिए। यदि 40 है तो 40 में 40 आना चाहिए, या फिर 38-39 के आसपास में आपके मार्क्स आने चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है और जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। और जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट के जो होते हैं मैथ ज़्यादा वीक होते हैं, तो मैथ में उनका जो स्कोर है लगभग 35% तो उनको क्वालिफाई करना है। इसके साथ ही दोस्तों 2-4 क्वेश्चन और भी उन्हें अटैम्प्ट अच्छे से करना होगा। तो डाउट वाले क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आप एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, जिससे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले के एग्ज़ाम में वो कम से कम गलत ना हो। नए क्वेश्चन यदि आपसे मिल जाते हैं तो वो तो सभी के लिए नए होते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है। तो राइट आंसर होगा इंदु। चंद्रमा का समानार्थी इंदु है। अंशु तथा रश्मि किरण का समानार्थी है। आपसे पूछ देगा कि रश्मि जो है किसका समानार्थी है या फिर अंशु किसका समानार्थी है, तो आप लोग किरण आंसर करेंगे। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट। ये याद कर लीजिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तथा विशाल भारत के संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। अगला क्वेश्चन है, विघ्न का समानार्थी शब्द है डैश, रिक्त स्थान है तो सही विकल्प है। तो विघ्न का जो समानार्थी शब्द है वो है अंतराय। और भी हो सकता है, बाधा भी हो सकता है, खलल भी हो सकता है। तो यहाँ पे भराएगा वो अंतराय ही भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो बांगरू भाषा जो है हरियाणा में बोली जाती है और पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। इसे हरियाणवी भी कहते हैं। और दोस्तों इसका जो विकास हुआ है वो भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है बांगरू का। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा।
तो स्त्रीलिंग आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि गुरु का गुरु आइन होगा, आप और चीज़ पे मत कीजिए, याद कीजिएगा गुरु आइन इसका स्त्रीलिंग होगा। ये तो सिंपल ही है। दूर के ढोल सुहाने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो अनदेखी वस्तु भाना, यानी कि जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं और उसी तरह देखते हैं, आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है वो भाती है दिल को, लेकिन जब वही चीज़ पास में होता है तो फिर सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। पूछ रहा है 23 नंबर, खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय है। तो राइट आंसर खेल से ही बना है खिलौना, तो राइट आंसर इसका होगा खेल प्लस औना, खिलौना। जब मूल शब्द की बात करता है तो किस चीज़ से, किस शब्द से उसका उद्गम हुआ है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अगला है, इनमें कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। आप क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दें तो ये चीज़ को ध्यान दें, पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ें। नहीं है कहा है तो समर जो है इसका नहीं होगा, बाकी अनिल, मारूद, समीर ये जो है समानार्थी हैं यानी पर्यायवाची है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो बोली कहा जाता है, सिंपल सी बात है, आप लोग को पता होना चाहिए। कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है यानी विलोम है, और नवीन मीन्स होता है नया, तो इसका जो अपोजिट होगा वो प्राचीन हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन में थोड़ी एरर होती है, और यहाँ पे एरर है इस क्वेश्चन में। इसमें ढक्कन वाला ढ वर्ड का उच्चारण स्थान है डैश और वर्ग डैश है। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही से आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, ढ वर्ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसका ट वर्ग में चौथा स्थान है, यह इस क्रम में है ट ठ ड ढ ड़। नोट, यह प्रश्न थोड़ी पूर्ण है, इस प्रकार का होना चाहिए। ढ वर्ड का वर्ग है और वर्ग में स्थान है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आयोग है वो डी को सही माना है। अगला है, कलम शब्द का बहुवचन बताइए। तो कलम का कलमे हो जाएगा। 29 है, प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो व्यथा, सत्य, वर्षा और दर्शन। तो दर्शन जो शब्द है ये बहुवचन में गिना जाता है, शेष जो इसमें वर्ड है वो एक वचन है। तो दर्शन, और हस्ताक्षर भी पूछ देता है, तो हस्ताक्षर भी जो होता है वो भी बहुवचन होता है। अगला है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। आप लोग विशेषण सही से पढ़िएगा, और कारक के जो भी पार्ट हैं वो सभी अच्छे से आने चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें। अनिश्चित परिमाणवाचक है, और थोड़ा सा दूध गर्म कर दो यानी कि इसके बारे में बताया नहीं गया कि कितना। तो इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में किसी वस्तु के परिमाण का ठीक ठाक बोध नहीं होता है। बाकी दोस्तों 31 से 33 तक आपको ये गद्यांश मिलेगा, जो आपको अपने बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग करना है। और यहाँ पे जैसा कि पूछा गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपना अपना करते हैं, और किनका सही होता है किनका नहीं। यहाँ से भी वे लोग एग्ज़ाम में फाइट करते हैं। प्रशंसा का विलोम पूछा है तो आपको पता ही होना चाहिए कि निंदा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूमास ने मित्रता का क्या मंत्र बताया है। तो जैसा कि गद्यांश से रिलेटेड है तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी सही आंसर है। फिर आपका ये दिया है, धूमिल शब्द का विपरीत यानी विलोम क्या होगा। तो धूमिल का उज्ज्वल होगा। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है इसको देख लीजिएगा, उ फिर आधा ज फिर आधा ज व ल। ये भी पूछ देता है कि इसमें सही शब्द के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है। तो संख्यावाचक विशेषण है। जब विशेषण आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें चौथा जो है संख्यावाचक है, और जब किसी चीज़ की गुण के बारे में बताएगा तो वहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है, फिर न हो तो प्रकाश को कौन पूछे। रिक्त स्थान है तो उचित विकल्प चुनिए। यानी कि जाहिर सी बात है अंधकार नहीं होगा तो कौन प्रकाश को पूछेगा, ये तो आप अपने मेंटल के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। तो लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। उसके बाद है, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी डी भी दिया है, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। और
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। शब्द को चमत्कृत करने वाले अलंकार शब्द अलंकार, अर्थ को चमत्कृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार, और शब्द और अर्थ दोनों को चमत्कृत करने वाले अलंकार उभय अलंकार होते हैं, यानी कॉमन। यहाँ पे देख सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये लोकोक्ति पूछा गया है। तो यानी खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पे निकालता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए, तो विधाता जो है इसका पुल्लिंग होगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विधाता का स्त्रीलिंग बताइए, तो विधात्री याद कर लीजिए, विधात्री जो हो इसका स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के हिंदी के पार्ट थे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग जल्द मिलते हैं, तब तक अपना तैयारी करते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।